नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जहां उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आंध्र प्रदेश पुलिस ने खुलासा किया है कि बंदरगाह शहर और उसके आसपास के 150 युवा एक साल से कंबोडिया में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें चीनी संचालकों द्वारा साइबर अपराध और पोंजी घोटाले को अंजाम देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बता दें कि 18 मई को विजांग पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। रेग्रिप नाम से भारत का अग्रणीय री इंजीनियर्ड टायर स्टार्टअप कंपनी बन गई है, जिसने अपने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड के सफल समापन के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक अमेरिकी डॉलर जुटाए गए हैं। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में जन्मे और पले बढ़े तुषार को भारत में टनों में टायरों से होने वाले भयानक रबर प्रदूषण के बारे में जब पता चला तो उन्होंने 2021 में हरियाणा में एक छोटी सी कार्यशाला की शुरुआत की, जो अब एक बड़ी स्टार्टअप कंपनी बन गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बीजेपी ने पूर्वांचल में गहरी पैठ रखने वाले बीएसपी और मायावती के बेहद करीबी पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश को पार्टी की सदस्यता दिलाकर बसपा को तगड़ा झटका दिया है। प्रेम प्रकाश वही आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लेकर गए थे। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर हुए 5वें चरण के मतदान के बाद 2 पक्षों में गोली चलने की खबरों ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। इस गोलीकांड में 1 लोग की मौत हो गई थी और 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। इस सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार चुनाव लड़ रही है। वहीं इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगी जी दिल्ली आए थे और उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि उनके लिए असली दुश्मन बीजेपी में ही है। अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर सहित 7 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद भारत ने ईरान का साथ दिया है और भारत सरकार ने आज 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन में 25,000 से अधिक महिलाओं से सीधा संवाद किया। इस मातृशक्ति सम्मेलन में गृहिणियां, डॉक्टर, शिक्षिकाएं, व्यापारी, अधिवक्ता, खिलाड़ी सहित अन्य सभी वर्गों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और उनसे प्रधानमंत्री मुखातिब हुए। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने कहा, पापा आपके सपने मेरे सपने और आपकी आकांक्षाएं मेरी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए भावुक सोशल मीडिया पर लिखा कि राजीव गांधी की आकांक्षाएं पूरी करना उनकी जिम्मेदारी है। फिलीपींस के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के 3 जहाज रविवार को मनीला पहुंची, जहां नौसेना के जहाजों की यात्रा दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती का बड़ा हिस्सा है, जिससे चीन की परेशानी बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और दुनिया भर के राजनयिक समुदाय का घर है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसी शर्मनाक घटनाएं और असंवेदनशील और षड्यंत्रकारी अवमाननापूर्ण सरकारी प्रक्रिया दुनिया भर में भारत की छवि को धूमिल करती है। बता दें कि स्वाति मालीवाल ने
आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने उन्हें अपने घर पर बुलाकर अपने पीए विभव कुमार से पिटवाया था। कश्मीर घाटी में बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान सरकार के पुतले भी फूके। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज और तमलुक सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय विवादों में फंस गए हैं, जहां चुनाव आयोग ने गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का रोक लगा दिया है, जहां वे 21 मई को सुबह 5 बजे से 24 घंटे तक प्रचार नहीं कर सकेंगे। महाराष्ट्र में 5वें चरण में कम वोटिंग फीसदी ने राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है, जहां उद्धव ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि इसकी मुख्य वजह मतदान केंद्रों पर फैली अव्यवस्था रही। इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव नितिन करीर को मुंबई और एमएमआर मतदान के दिन कुप्रबंधन की उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं। गुजरात पुलिस के आतंक निरोधी दस्ते ने प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस से संबंध रखने के आरोप में 4 श्रीलंकाई नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक श्रीलंका के ये नागरिक कथित तौर पर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मिशन पर थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 12वीं कक्षा की परिणाम जारी कर दिए। इस दौरान विज्ञान, वाणिज्य और कला परीक्षा परिणाम एक साथ जारी किया गया, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार वाणिज्यिक संकाय में 98.95% और कला संकाय में 96.18%, जबकि विज्ञान संकाय में 97.73% सफल रहे। बालों को अलग अलग कलरों में हाईलाइट करना महिलाओं से लेकर पुरुषों के लिए बेहद आम बात हो गई है। ज्यादातर लोग अपने मूड के हिसाब से अपने बालों का कलर बदलते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बालों का कलर बदलते रहने से ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, हाइलाइटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल बालों को कमजोर कर सकते हैं, जिससे बाल झड़ सकते हैं। लगातार बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम होने से गंजेपन के भी शिकार हो सकते हैं, इसलिए बेवजह बालों का कलर ना बदलें। बीएसएफ की ओर से ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के तहत आने वाले विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 17 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट recruit.bsf.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। चंडीगढ़ पंजाब का है, इस बारे में कोई समझौता या विवाद नहीं होना चाहिए। ये बात पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कही। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी के सिटी स्टेट बनाने की घोषणा के बाद कही। उन्होंने कहा कि ये वादा करके मनीष तिवारी ने पंजाब के दावे को कमजोर करने का प्रयास किया है। हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हमने 60 दिनों का कैंपेन कर लिया, उसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में उतरे, वे पहले ही हार मान चुके हैं। तंवर ने आगे कहा कि 10 की 10 हरियाणा की सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने की संभावना है। उत्तराखंड में जंगल की आग ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। इस बीच रानीखेत छावनी क्षेत्र के आसपास 2 दिन पहले जंगल की आग पहुंच गई, जहां गोल्फ मैदान से लेकर मिलिट्री हॉस्पिटल तक आग पहुंच चुकी है। इससे खलबली मच गई। एहतियात के तौर पर फैमिली वार्ड को खाली करा लिया गया है। इससे पूरा क्षेत्र धुएं के गुब्बार में तब्दील हो गया था। झारखंड में बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को चुनाव में संगठन का प्रचार प्रसार और मतदान न करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया है, तब से ना तो चुनाव प्रचार प्रसार और ना ही संगठनात्मक कार्य में वे रुचि ले रहे हैं। इसके बावजूद इस लोकतंत्र के महापर्व में आपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आपके द्वारा बरती गई इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है।
छत्तीसगढ़ के 5 मेडिकल कॉलेजों को फैकल्टी और जरूरी संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2 महीने की मोहलत दी है। इस दौरान ये कमियां दूर नहीं की गई तो इन सभी मेडिकल कॉलेजों को जुर्माना देना होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उन्हें नरेला विधानसभा में पदस्थ एसीपी सुनील श्रीवास्तव को मंत्री विश्वास सारंग का रिश्तेदार बताया। श्रीवास्तव ने कहा कि काउंटिंग से पहले एसीपी को हटा दिया जाए, नहीं तो वह गड़बड़ी फैला सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बीजेपी ने आपदा में हिमाचल प्रदेश को पैसा नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के 6 और 3 आजाद विधायकों को खरीदने में करोड़ों रुपए लगा दिए। भुज और उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को भी विशेष राहत पैकेज मिलना चाहिए था। भाजपा ने कितने करोड़ रुपए में 9 विधायकों को दिए, पुलिस इसकी जांच में लगी हुई है और सरकार इसका जल्द ही खुलासा करेगी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।